ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है, वह निश्चयात्मक योग युक्त हो जाता है, उसे कुछ भी संशय नहीं रह जाता है। भगवान को ज्ञान के आधार से ही जानना, बार बार ये कह रहा है, ये चरम चक्षु से देखने वाली बात नहीं है। कोई सोचे कि मुझे साक्षात्कार हो जाए, मुझे दिखाई दे तब मैं मानूं, नहीं, यह ज्ञान के माध्यम से ही समझने वाली बात है, चरम चक्षु द्वारा देख करके समझने की बात नहीं है। फिर भगवान आगे कहते, जिनका मन निरंतर मुझ में रमा हुआ है, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं, वे प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अभी हम सभी क्या कर रहे हैं? एक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं कि कैसे वे मुझे पा सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं कि उनके अज्ञानता के अंधकार के कारण को ही दूर कर ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित करता हूं। यही परमात्मा की कृपा है। भगवान कृपा कैसी करता है? ये नहीं कि अच्छा तुम्हें धनवान भव, पुत्रवान भव, ये कृपा नहीं। भगवान कहते मेरी विशेष कृपा ही यह है कि अज्ञानता के अंधकार के कारण को ही दूर कर ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित कर देता हूं। जब आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं, उतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद उसको सब कुछ प्राप्त, जो सोचता है वो मिल जाता है। उसको कुछ प्राप्त करने की, मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है ना। तब अर्जुन अब समझा। तो अर्जुन अब क्या कहता है भगवान को कि हे प्रभु, आप परम धाम के वासी हो, ये मैंने समझ लिया। परम पवित्र, परम सत्य हो, आप अजन्मा हो। अब समझा उसने, आप अजन्मा हो, सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो। महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण और न ही असुर समझ सकते हैं। आप देवों के भी देव हो, त्रिलोकी नाथ हो। कृपा करके अब भगवान से वो कहते हैं, कितना नम्रता से निवेदन करता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताए और किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं, आपका स्मरण करूं, ये बताए। तो ये बताने की एक प्रार्थना की है। तब अर्जुन की जिज्ञासा के प्रति भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। जो स्वरूप वो देख रहा था वो तो साधारण था। अजन्मा को इस चरम चक्षु से तो देखा नहीं जा सकता है। अब उसको समझना चाहता है। तो भगवान कहते मेरा ऐश्वर्य असीम है। मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूं, सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हूं। फिर भगवान ने एक एक करके 81 श्रेणियों की जो सर्वोच्च स्थिति होती है, पहले भी कहा, बल, ऐश्वर्य, सौंदर्य की उत्कृष्टता, चाहे इस जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, उसके साथ उनकी तुलना की जा रही है, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य असीम है। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि मनुष्य बुद्धि उस बात को समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए भगवान एक एक करके 81 श्रेणियों में जो सर्वोच्च स्थिति है होती है, उसका वर्णन अपने स्वरूप की असीम विशेषताओं के साथ करते हैं। तो लोगों ने अज्ञानता से समझ लिया उन सब में भगवान है,
जब पहले ही उन्होंने कह दिया कि मैं परमधाम का वासी हूं, मेरी कार्य प्रणाली कैसी है वो भी पहले से ही स्पष्ट कर दिया, फिर भगवान सब में कैसे हो सकते हैं। लेकिन कहा ना, कई बार मनुष्य उस बात को ग्रहण नहीं कर पाता है। तब अभी 81 श्रेणी की बात समझाता है भगवान। उसकी उत्कृष्टता जो होती है, सर्वोच्च स्थिति, उसकी अपनी विशेषता, अपने ऐश्वर्य के साथ, असीम ऐश्वर्य के साथ उसकी तुलना की गई है। तो स्वरूप की तुलना करते पहले कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान हो। सूर्य में परमात्मा हो ये नहीं कहा, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान, लेकिन कोई दहकता हुआ नहीं है। तब कहा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह शीतल हो। समस्त पर्वतों में मेरु सर्वोच्च हस्ती है वो। समस्त पुरोहितों में बृहस्पति ज्ञानी है। समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय शक्तिशाली है। समस्त जलाशयों में समुद्र अनंत है अपनी महिमा में। महर्षियों में भृगु और वाणी में दिव्य ओमकार, इतनी मधुर ईश्वर की वाणी है। समस्त अचलों में हिमालय, यानी इतने श्रेष्ठ और अचल है, सिद्ध शिलापति। समस्त वृक्षों में पीपल, पीपल क्यों कहा, और कोई वृक्ष का नाम न लेकर के पीपल क्यों कहा? लोगों ने इसीलिए पीपल की पूजा शुरू कर दी, समुद्र की पूजा शुरू कर दी, हिमालय की पूजा शुरू कर दी, सूर्य की पूजा क्योंकि अज्ञान था कि भगवान ने जो कहना चाहा उस भाव को समझ नहीं पाए। पीपल क्यों कहा? क्योंकि साइंस ये कहता है, एग्रीकल्चर साइंस ये कहता है कि एक पीपल और एक तुलसी, ये दो वृक्ष ऐसे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल जो है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, दूसरा कोई वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं देता है। अर्थात प्राणवायु, जिससे हमारा जीवन चले। तो भगवान यही कहते कि समस्त वृक्षों में पीपल, यानी ईश्वर भी इंसान को निरंतर प्राणवायु देता है, एनर्जी देता है। और इसीलिए शायद ऋषि मुनियों ने पीपल को पूजने के लिए, ताकि वो वृक्ष को लोग काटे नहीं। जो 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा हो वो वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी की भी पूजा करना शुरू करवा दिया और पीपल की भी पूजा करना शुरू कर दिया, ताकि एक अंधश्रद्धा के माध्यम से भी लोग बंधे रहे और उसको काटे नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त वृक्षों में पीपल, निरंतर प्राणवायु भगवान देते हैं। सिद्ध पुरुषों में कपिल, परमात्मा सिद्ध है, सिद्ध स्वरूप है। गजराजों में ऐरावत, कहा ना, चाहे इस जगत की हो चाहे आध्यात्मिक जगत की हो, उसके साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। और मनुष्य में राजा, सर्वश्रेष्ठ हस्ती। हथियारों में व्रज, इतना शक्तिशाली भी है। गायों में सुरभि, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। दैत्यराज, दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद, इतना जिनका मन निर्मल हो। पशुओं में सिंह, शक्तिशाली, और पक्षियों में गरुड़। शस्त्रधारियों में राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। नदियों में गंगा परम पवित्र है। समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या सर्वोच्च। ज्ञान का सागर है परमात्मा। समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु निरंतर। ये गुण उनके जीवन से, उनके परमात्मा से निरंतर प्रवाहित होते हैं। समस्त मुनियों में व्यास,
समस्त सृष्टि का बीज रूप हूं, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं। भावार्थ भगवान का ये है कि ये दुनिया की चाहे 81 बातें भी ले ली, जिसके साथ अपने विशेषताओं की तुलना की, फिर भी उसका अंत नहीं। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां वह सिर्फ मेरे स्वरूप का एक अंश समान है। परमात्मा के अंश नहीं है ये सभी, लेकिन ये विभूतियां जो है ये ईश्वर की महिमा को सिर्फ एक अंश मात्र स्पष्ट कर पाती है। इतना स्पष्ट करने के बाद भी वो परमात्मा के दिव्य स्वरूप का पूर्ण रीति से स्पष्टता नहीं कर पाती है। तब फिर 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन कराते हैं। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते हैं। अब अर्जुन की एक प्रार्थना है। जब इतनी सुंदर बातें उसने सुनी भगवान के मुख से अपने स्वरूप के बारे में, तो अब उसके अंदर जिज्ञासा हो गई कि मैं उस स्वरूप को देखूं कि वो स्वरूप कैसा होगा। कि 81 श्रेणियों का वर्णन करने के बाद भी अगर ईश्वर की तुलना उससे नहीं हो पाती है तो वो स्वरूप कैसा होगा, वो स्वरूप में देखना चाहता। तो अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म ज्ञान सुनाया उससे मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है, और इसलिए यदि, कितनी विनम्रता है, इसलिए यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। भावार्थ ये है कि हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, समर्थ बनाते हैं, अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। तो जैसे अर्जुन को मिली बौद्धिक क्षमता, आप सबको मिली, हाँ? तो अब भगवान उसको दिव्य चक्षु देते हैं जिससे अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। और सबसे पहले जो स्वरूप का दर्शन कराया, संजय उसका वर्णन करते, क्योंकि ये स्वरूप को सिर्फ 4 लोगों ने देखा। अर्जुन ने देखा, वेदव्यास जी ने देखा, संजय ने देखा और भीष्म पितामह ने देखा। कहा जाता है ये 4 लोगों ने उस स्वरूप को देखा। तो संजय उसका वर्णन करता है और वर्णन करके धृतराष्ट्र को सुनाता है कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय होने जितना प्रकाश होता है वो उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। ये परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया और उसके बाद श्री कृष्ण का स्वरूप विराट रूप दिखाया जिसमें अनेकों चेहरे। और ये चेहरे किस चीज का, कि श्री कृष्ण ने जो पुनर्जन्म लिए हैं हर बार अलग अलग समय पर, तो हर जन्म का वो जो चेहरा है वो उस विराट रूप में दर्शन कराया। तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा निराकार है, तेजोमय है, सूर्य के समान है, प्रकाशमान है, और श्री कृष्ण के कितने पुनर्जन्म है। ये दोनों स्वरूप एक साथ दिखाए और इस रीति से उसका अज्ञान दूर किया कि सारे देवताओं और कमल आसन पर ब्रह्मा जी एवं शंकर को देख रहे हैं। फिर भगवान से वो कहता है, आप आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त हो। भगवान आदि मध्य अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त है, और श्री कृष्ण आदि मध्य अंत में पुनर्जन्म लेने वाले, शंख चक्र गदा पद्म युक्त,
सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज हो। आप सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप को अपनी बुद्धि से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। आप इस जगत के परम आश्रय है, आप सनातन धर्म के रक्षक है, परमात्मा को वो कह रहा है। ये स्वरूप, दोनों स्वरूप जब देखा, परमात्मा का स्वरूप और श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म वाला स्वरूप, वो दो